एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में शांता नाम की एक अक्लमंद बूढ़ी औरत रहती थी। वो अपनी सीधी सादी और हमेशा सच बोलने की सलाहियत के लिए जानी जाती थी, चाहे नताइज कुछ भी हों। एक दिन गांव में फिरका वाराना खेत के इस्तेमाल को लेकर झगड़ा हो गया। देहातियों को दो ग्रोहों में तकसीम किया गया, हर एक अपनी ज़रूरियात के लिए खेत का दावा कर रहा था। तनाव बढ़ता गया और जल्द ही पूरा गांव बेयकीनी के बादल में लिपटा गया। गांव के सरबराह ने शांता से मशवरा लेने का फैसला किया, ये जानते हुए कि वो अपनी सच्ची बात के लिए जानी जाती है। शांता ने तमाम तफसीलात को लेकर दलील के दोनों फरीकों को सुना। बहुत गौर और खौज के बाद वो पूरे गांव के सामने खड़ी होकर बोली, प्यारे देहाती, इसने शुरू किया, मैंने कहानी के दोनों रुख सुने हैं और ये वाज़ेह है कि सच्चाई कहीं ना कहीं दरमियान में है। इसके अल्फाज गांव वालों में गूंज उठे और उन्होंने इसके मशवरे पर अमल करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर खेत को इज्तिमाई तौर पर काश्त करने का मंसूबा बनाया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हर खानदान को पैदावार में मुनासिब हिस्सा मिले। जैसे जैसे मौसम गुजरते गए, गांव में खुशहाली आती गई। खेत फले फूले और देहातियों के दरमियान इत्तेहाद का एहसास मजबूत हुआ। शांता की सच्ची बात ने न सिर्फ तनाज़ा को हल किया था, बल्कि इसने ईमानदारी, ताउन और मुश्तरका खुशहाली की अहमियत भी सिखाई थी। इस दिन के बाद से गांव वाले शांता को हिकमत और सच्चाई की रोशनी के तौर पर देखते थे। फ़िक्रा सच्ची बात कम्युनिटी के लिए एक रहनुमा उसूल बन गया, जो उन्हें याद दिलाता है कि खिली और ईमानदाराना बातचीत ऐसे हल की तरफ ले जा सकती है जिससे सबको फ़ायदा हो। और इस तरह इस छोटे से गांव में सच्ची बात की मीरास जिंदा रही, जो नस्ल दर नस्ल सच्चाई और इत्तेहाद की ताकत की याद दहानी के तौर पर मुंतकिल होती रही।